In this video we are going to discuss about the second part of chapter height and distance. Okay, so हमारा next question है, from the point on the ground the angle of elevation of bottom of a transmission tower. ठीक है, तो जो एंगल बन रहा है बॉटम ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट अ 20 मीटर हाई आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली. तो एक टावर जो है वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर है. ठीक है, एक टावर है, उसके टॉप से एंगल बन रहा है और एक एंगल बन रहा है उसके बॉटम से. दो एंगल बन रहे हैं. ठीक है, आपको पता है टॉप से बनने वाला एंगल बड़ा होगा, वो होगा 60 डिग्री, और बॉटम से जो बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर बिल्डिंग. तो हमें टावर बिल्डिंग की क्या निकालनी है? हाइट. ठीक है, ये टावर की हमें क्या चाहिए? हाइट. तो कैसे निकालेंगे हम टावर की हाइट? पहले हम निकाल लेते हैं ये वाली हाइट. ठीक है, पहले हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल अपनी BCD. ठीक है, तो हम लिखेंगे हमें BC की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे. BC हमें दे रखा है 20 मीटर, राइट. AB वी हैव टू फाइंड, एंड एंगल हमें दे रखा है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. तो पहले हम यूज़ करेंगे ये वाली ट्रायंगल, छोटी ट्रायंगल. ठीक है, तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है? BCD. तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD यूज़ क्या करेंगे? tan 45 किसके बराबर होगा? वो BC अपॉन ED. तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन CD. tan 45 की वैल्यू कितनी है? 1. BC की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर, और CD हमें निकालना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 मीटर. ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों एंगल है वो सेम बेस पे बन रहे हैं, तो इस बड़ी वाले ट्रायंगल के लिए भी बेस क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो हम बड़ी वाले अगर हम ट्रायंगल ले ACD, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD. एंगल कितना दे रखा है हमें? बड़ा एंगल कितना है? 60 डिग्री का. सो tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू AC. परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ये पूरा परपेंडिकुलर रहेगा, पूरी लेंथ लेंगे हम. ठीक है, AC बेस कितना है हमारा? CD. तो tan 60 जो होता है वो होता है √3. AC हमें पता है कि ये 20 है, और इसको अगर मैं x मान लूँ, अगर मैं मान लूँ कि AB की वैल्यू कितनी है? x. ठीक है, तो मेरे पास AC क्या बन जाएगा? 20 प्लस x. अगर मैं ज्यूम कर लूँ तो CD की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 20. हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वहाँ पे जाएगा 20, तो बन जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस x. वी हैव टू फाइंड x, हाइट ऑफ अ टावर. इस 20 को ले जाएंगे, क्या कर देंगे हम? माइनस 20 √3 माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू x. ठीक है, 20 कॉमन निकालेंगे, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x. दिस विल बी द हाइट ऑफ अ टावर. ठीक है, अगर टोटल हाइट पूछी होगी तो हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. अगर टोटल हाइट पूछी होगी, इन केस टोटल हाइट, यानी अगर हम बोलें कि AC निकालें, तो AC कैसे निकलेगा हमारे पास? 20 प्लस x. ठीक है, तो 20 ये रहा. x की वैल्यू कितनी निकाली हमने? x की वैल्यू हमने निकाली 20 √3 माइनस 20. 20 से 20 कैंसिल, तो वो हो जाएगी 20 √3 मीटर. अगर टोटल हाइट हमसे पूछिए तो टोटल कितनी आ जाएगी हमारे पास? 20 √3 मीटर. और ये कितनी आई हमारे पास? यही हमारे पास 20 √3 माइनस 1. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल. ठीक है, एक स्टैचू जो है वो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल. तो एक पेडिस्टल है, उसके टॉप पे एक स्टैचू रखा है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 1.6 मीटर. तो इसकी हम मान लेते हैं BC की, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं ये हमारी x मीटर. ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ स्टैचू. तो स्टैचू के टॉप से, टॉप का जो एंगल बन रहा है बेस से, ग्राउंड से, वो बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री का. ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से, फ्रॉम द सेम पॉइंट यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडिस्टल. तो इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसका? पेडिस्टल के टॉप का. ये पेडिस्टल है, इसके ऊपर स्टैचू है, तो इसके टॉप का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री. और हमसे पूछा गया फाइंड हाइट ऑफ द पेडिस्टल. हमें इसकी हाइट निकालनी है. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड x. तो हम लिखेंगे हमारे पास AB की वैल्यू कितनी है? 1.6 मीटर. ठीक है, BC हमने कितना ज्यूम किया? BC इज द हाइट ऑफ पेडिस्टल, हाइट ऑफ पेडिस्टल, और इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास है? इसको हमने अज्यूम किया ये हमारे पास x मीटर के बराबर है. ठीक है, बेस तो सेम है दोनों ट्रायंगल में. तो पहले बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल, तो छोटी वाली ट्रायंगल ले लेते हैं. कौन सी? BCD. तो इन ट्रायंगल BCD क्या गिवन है हमें? हमें पता है tan 45 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. 45 के लिए परपेंडिकुलर क्या? BC अपॉन बेस क्या है इसका? CD इज अ बेस. तो CD हमारे पास क्या आ गया? बेस आ गया. tan 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है. BC हमें x दे रखा है और CD हमने निकालना है. हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. CD इज ऑल्सो इक्वल टू x मीटर.
यानी बेस भी कितना आ गया हमारे पास x मीटर। ठीक है, अब लेंगे बड़ी वाली ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ACD सेम यूज़ करेंगे। tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू, tan 60 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, AC क्या है इस केस में, परपेंडिकुलर है, तो tan 60 इज इक्वल टू AC अपॉन CD। बेस तो सेम है दोनों ट्रायंगल का, इसका भी और इसका भी। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। AC हमने कितना निकाला, AC हमारे पास कितना आएगा, x प्लस 1.6 अपॉन CD कितना निकाला हमने अभी, x। हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x √3 इज इक्वल टू x प्लस 1.6। ठीक है, अब इस x को आप इस तरफ लेके चले जाओ तो आपको मिलेगा x √3 माइनस x इक्वल टू 1.6। क्या कर सकते हैं, दोनों में x कॉमन है, बाहर निकाल देंगे, कितना जगह √3 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1.6। अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो x विल बी इक्वल टू 1.6 अपॉन x, सॉरी x की तो वैल्यू हमें चाहिए ना, नीचे अगर √3 माइनस 1। अब जब भी नीचे क्या हो, रैशनल नंबर हो, क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड ना, रैशनलाइज करते हैं हम ऐसे, सेम वैल्यू के बीच का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, उसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। अब a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, क्या फॉर्मूला बनता है इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता है हमें। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 का स्क्वायर क्योंकि ये a है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे पड़ा है 1.6, यहाँ पे √3 प्लस 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये हमारे पास आ जाता है 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन कितना हमारे पास आएगा, 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन गया 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे जाएगा 0.8, तो हमारा आंसर कितना आएगा 0.8 √3 प्लस 1। ये क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू आ गई, जो कि बेस भी है और हाइट ऑफ पेडिस्टल भी है। ओके, मीटर यूनिट लिख देना लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ 88.2। ठीक है, तो एक जो गर्ल है वो क्या कर, ठीक है, तो गर्ल क्या कर रही है, वो देख रही है एक बलून को स्पोर्ट कर रही है, ठीक है, जो कि 88.2 मीटर हाइट पे मूव कर रहा है, और गर्ल यहाँ से देख रही है, उसकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर है उसकी हाइट। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू, पहले एंगल बन रहा है 60 डिग्री जो वो यहाँ से देख रही है। ठीक है, फिर बलून जो है वो एयर की वजह से मूव करना स्टार्ट कर जाता है, और थोड़ी देर बाद जो एंगल बनता है वो बनता है हमारे पास 30 डिग्री का। ठीक है, इन्होंने पूछा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, दिस वन, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, पहले हम यूज़ करते हैं, हाइट तो सेम है, हाइट कितनी है 88.2, बलून की देख रखी है, क्योंकि बलून जो दूसरे दिख रहा है वो दिख रहा है 88.2 पे। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो बलून की हाइट है वो, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो बलून है वो हाइट पे मूव कर रहा है 88.2 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, यानी बलून का जो डिस्टेंस है वो ग्राउंड से है, वो यहाँ से है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 88.2, पर गर्ल तो देखेगी तो वो तो यहाँ से देखेगी। ठीक है, वो कहाँ से देखेगी बलून को, उसके अकॉर्डिंग तो 1.2 उसकी हाइट है, उसको तो बलून सिर्फ इतना दिखेगा। ठीक है, अब ये कितना आएगा, पूरा कितना है 88.2, और गर्ल की हाइट कितनी है 1.2, तो 88.2 में से अगर माइनस कर देंगे 1.2 तो 87 मीटर क्या हो जाएगी हमारे पास, हाइट ऑफ बलून। ठीक है, जो कि मूव कर रही है। तो अगर हम बोले हाइट ऑफ बलून कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ बलून फ्रॉम गर्ल्स आइज इज इक्वल टू 87 मीटर। ठीक है, एंगल पहले कितना 60 डिग्री, फिर कितना दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री, सॉरी ये वाला एंगल 60 डिग्री का है। तो हम पहले ट्रायंगल ले लेंगे, इसका नाम लेते हैं ए बी सी डी, इसे मान लेते हैं हम ई। तो पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या लगाएंगे हम, tan, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है हमें। ठीक है, ये इसकी लेंथ भी कितनी है 87, तो हम लगाएंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना BC, और बेस क्या है हमारे पास यहाँ पे AB, BC अपॉन AB। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास 87, और AB हमें यहाँ पे निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AB कितना जाएगा हमारे पास 87 अपॉन √3। नाउ वी रैशनलाइज इट, राइट, √3 और √3 कितना हो जाएगा 3, 87 √3, क्या 87 कैंसिल होगा, यस,
2 ज़ा 6, 9 ज़ा 17, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29√3 मीटर। ये हमारे पास आ गई ए बी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 29√3 मीटर। ठीक है, अब हम लेंगे ये वाली ट्रायंगल बड़ी वाली, ये वाली। ठीक है, इस ट्रायंगल की बात करेंगे। अब इस ट्रायंगल का नाम कितना है, क्या है ADE, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE क्या लगाएंगे हम 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास यहाँ पे ED और बेस क्या है हमारे पास यहाँ पे AD। ठीक है, अब ED जो है वो तो 87 है हमें पता है, जो AD है वो है 29.3 प्लस x मान लेते हैं, तो हो जाएगा 29√3 प्लस x। हमें यहाँ पे x ही निकालना है क्योंकि हमें ये डिस्टेंस चाहिए ना। ठीक है, तो x हमें यहाँ पे निकालना है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, वी नो दैट दिस इज 1/√3। AD की वैल्यू 87 ही है और ये हमने निकाला 29√3 प्लस x। हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 29√3 प्लस x इज इक्वल टू 87√3। ठीक है, अब ये प्लस में है, इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87√3 माइनस 29√3, कॉमन निकालो √3, अंदर क्या बच जाएगा 87 माइनस 29, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8। ओके, और यहाँ बच जाएगा 7, 7 में से 2 गया कितना जाएगा 58√3 मीटर इज द आंसर दैट इज रिक्वायर्ड। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 58√3 मीटर। ओके ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। ठीक है, तो हमारी जो बोट है वो 150 मीटर क्लिफ है, उसकी हाइट कितनी देर की 150 मीटर। उससे बोट जो है वो यहाँ पे याद रखने वाली बात है अवे, मूव अवे कर रही है, मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री, यानी जब बोट मूव कर रही है क्या कर रही है, मूव अवे कर रही है, यहाँ से चल रही है। ठीक है, तो पहले जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, उसके बाद जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। पहले 60 था, अब क्या दूर गई तो एंगल कितना होगा 45 डिग्री। अब इन्होंने बोला है कि हमें निकालना है इन 2 मिनट्स, तो टाइम कितना देर का 2 मिनट्स। तो पहले बोट यहाँ पे थी, फिर बोट यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ जाने में से कितना लगा 2 मिनट लगा टाइम। ठीक है, हमें निकालना फाइंड द स्पीड ऑफ अ बोट इन मीटर पर आवर, तो हमें बोट की क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इन क्वेश्चन में जनरली टाइम वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसमें वेलोसिटी पूछी होती है, हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि हमें टाइम दिया नहीं हुआ। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, देयरफॉर BC विल बी इक्वल टू, नहीं देयरफॉर लिखते रहते, लेट्स से इट विल गो फ्रॉम B to C इन टाइम t, let's say it will go from B to C in time t। ठीक है, यहाँ से आ जाने में टाइम t लगा रही है, तो डिस्टेंस फ्रॉम B to C, डिस्टेंस क्या होता है हमें पता है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। v वेलोसिटी है तो हमें BC कितना मिल जाएगा यहाँ से vt। ठीक है, बोट मूविंग फ्रॉम C to D इन 2 मिनट्स, तो बोट जो है वो C से D पे जा रही है 2 मिनट में। ठीक है, तो हाँ डिस्टेंस CD कितना जाएगा हमारे पास, वो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हमें देनी रखी है पर टाइम में 2 मिनट्स दे रखे हैं, तो हमारे पास ये कितना जाएगा 2v। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 2v, ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास vt। एक बार हम यूज़ करेंगे tan 45 और एक बार यूज़ करेंगे tan 60। तो पहले ट्रायंगल ले लेते हैं अपनी ACB, इन ट्रायंगल ACB क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल ACB में क्या है हमारे पास tan जो है, ठीक है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है इसका बेस, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास AB अपॉन BC। ठीक है, AB की वैल्यू कितनी है 150 मीटर और BC हमने कितना माना, ये है VT। tan 60 की वैल्यू इज √3, 150 यहाँ पे गया VT को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, VT √3 इज इक्वल टू 150 मीटर। ठीक है, ऐसे अगर हम VT की वैल्यू भी निकालें तो कितनी आ जाएगी, वो 150 अपॉन √3, जब भी नीचे रूट हो हमेशा रैशनलाइज करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, या गया 150 √3 अपॉन √3 क्या हो जाता है 3 1 3, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 50।
तो हमारे पास वी टी की जो वैल्यू आई है वो आई है 50√3 मीटर। ठीक है, हमें वी की वैल्यू चाहिए इन शॉर्ट। अगला हम यूज़ करने वाले हैं ट्रायंगल ADB। तो इन ट्रायंगल ADB, ठीक है ना, ये है डी ए है और ये बी है। इस ट्रायंगल में हमारे पास बेस कितना आ रहा है यहाँ पे 2v प्लस VT। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हाइट कितनी है हमारे पास AB और बेस कितना है हमारे पास BD। ठीक है, tan 45 तो 1 होता है, AB की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे 150 और BD कितना आएगा, ये BD टोटल कितना आएगा हमारे पास VT प्लस 2v। तो हो जाएगा हमारे पास VT प्लस 2v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो VT प्लस 2v विल बी इक्वल टू 150। राइट, VT की वैल्यू अभी हम निकाली है, हमने कहा क्या निकाल लिया 50√3। तो 50√3 प्लस 2v इज इक्वल टू 150। इसको लेके माइनस कर देंगे तो 2v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 माइनस 50√3। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, v की वैल्यू आ जाएगी 150 माइनस 50√3 अपॉन 2। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है हमारे पास 150 में से कॉमन जैसे मल्टीप्लाई कर दो 150 माइनस 50 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 अपॉन 2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 86.2। ठीक है, माइनस करेंगे तो आएगा 63.8 हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये आई जो हमारे पास वेलोसिटी डिवाइड भी कर देंगे तो कितने में आ जाएगा ये 2 से डिवाइड 2 से 6 2 1 2.9 इतनी आ जाएगी हमारे पास। पर ये हमारे पास आ रही है मीटर पर मिनट में और हमसे पूछा गया मीटर पर आर में। तो मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं 60 से डिवाइड। तो इस चीज़ को हम क्या कर देंगे 60 से डिवाइड। अब डिवाइड कर लोगे आपके पास मिल जाएगी वेलोसिटी, क्योंकि हमें पूछा गया हमें निकालना मीटर पर आर में। तो जो भी आंसर आएगा क्योंकि वो मिनट में आ रहा है पर मिनट में आ रहा है सॉरी, तो डिवाइड नहीं करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। पर मिनट है ना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 31.9 को मल्टीप्लाई कर दो आप 60 से तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर। ठीक है, यू कैन सॉल्व इट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल। ठीक है, टॉप ऑफ अ हिल से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। तो ये हमने एक बनाया हिल और एक हमने बनाया टावर। ठीक है, तो मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ अ हिल का फ्रॉम द बॉटम, ये टावर है। ठीक है, तो हिल का जो बन रहा है बॉटम ऑफ टावर से एंगल वो कितने डिग्री का बन रहा है हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री का। ये इन्होंने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम बॉटम ऑफ अ टावर। ठीक है, पहले आप लोग क्या करोगे हिल बना लोगे, यहाँ पे बना दोगे टावर। ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने पूछा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ टावर हिल टू द बॉटम टावर वो कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे बना दिया 60 डिग्री। नेक्स्ट पूछा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम फुट ऑफ अ हिल, फ्रॉम फुट ऑफ अ हिल यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, अब आपको पता है क्योंकि एंगल छोटा है तो ऑफकोर्स इसकी हाइट छोटी होगी और एंगल बड़ा है तो इसकी हाइट बड़ी होगी। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं किसकी हाइट बड़ी और किसकी हाइट यहाँ पे छोटी है। इफ द हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ अ हिल। हमें इसे x निकालना है। इसे मान लेते हैं अगर ये 50 तो ये भी कितना 50। ठीक है, और ये हम मान लेते हैं x, तो 50 प्लस x आ जाएगी इसकी हाइट। तो हमारे पास पहले हम इसे अज्यूम कर लेते हैं, ये हमें दे रखा है a। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ऐसे कुछ एंगल बन जाएगा इसका। तो हम पहले ट्रायंगल ले लेंगे छोटी वाली BCD। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD। देखो सबसे पहले गिवन लिख दो CD कितना है 50 मीटर, BD हमें पता नहीं है, ना ही हमें पता है AB, और हमें AB ही फाइंड करना है यहाँ पे। तो पहले ट्रायंगल ले लेंगे BCD। ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे हम tan 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया और बेस हमें चाहिए, बेस इज कॉमन ऑफ हिल एंड टावर दोनों का ही। तो हमारे पास आ जाएगा CD अपॉन BD। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है वी नो दैट 1/√3। CD कितना है 50 और BD हमें चाहिए तो हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो BD की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 50 मीटर, सॉरी 50√3 मीटर ना, √3 तो उधर जाएगा, √3 था यहाँ पे, √3 से चल जाएगा तो जाएगा 50√3 मीटर। ठीक है, फिर हम ट्रायंगल ले लेंगे ABD। इन इसको यूज़ करेंगे हम बाद में, इन ट्रायंगल ABD
डी। क्या गिवन है हमें? गिवन है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। अब ए बी जो है उसको हमने माना कि ये हमारा 50 है, ये हमारा x है, तो ए बी को हम लिख सकते हैं 50 प्लस एक्स। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे कि जो बी डी की वैल्यू है, ये जो यहाँ पे इसको एफ सी डी इसे ई मान लेते हैं। ठीक है, यानी जो हमने अज्यूम किया वो हमने अज्यूम किया कि ए इक्वल टू एक्स मीटर, हम अज्यूम कर सकते हैं। ओके, 50 प्लस एक्स। बी डी की वैल्यू कितनी निकाली हमने? अभी निकाली, जस्ट 50√3। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, पता है हमें। ठीक है, पुट कर देंगे √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन 50√3, 50 प्लस एक्स अपन 50√3, यहाँ कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 50√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3, तो 50 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स। 50 इंटू 3 कितना होता है? 150, इसको दिल लेंगे माइनस कर देंगे, -50 इज इक्वल टू एक्स, तो 100 इज इक्वल टू क्या आ गया? एक्स। तो हमारा जो डिस्टेंस आ गया एक्स, इसकी वैल्यू वो कितनी आ गई? 100 मीटर। हमसे क्या पूछे? फाइंड हाइट ऑफ द हिल, तो हाइट ऑफ हिल कितनी हो जाएगी? 100 प्लस एक्स। तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हाइट ऑफ हिल इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ शिप। ठीक है, एक पर्सन जो है वो शिप पे बैठा हुआ है। ठीक है, विच इज़ 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। तो जो डेक है वो कितना है? वो 10 मीटर ऊपर है वाटर के लेवल से। ठीक है, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन। पहले हम बना लेंगे एक शिप, ठीक है, डेक ऑफ शिप, तो उसके बाद दिया हुआ है ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो डेक ऑफ शिप की हाइट कितनी है? 10 मीटर, इसके ऊपर से बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, कितने डिग्री का बोला इन्होंने? 60 डिग्री का, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है इसके ऊपर? 60 डिग्री का। ठीक है, इतनी बना ली हमने डायग्राम। उसके बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ अ हिल। एक हिल है, ठीक है, उसके बेस पे, टॉप पे बन रहा है एंगल 60 डिग्री, और बेस पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। ऐसे बना लेंगे हम। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ द हिल एंड द शिप, यानी एक्स। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास? एक्स। और हमें दूसरी चीज़ चाहिए यहाँ पे हाइट ऑफ द हिल, यानी हमें ये पूरी चीज़ भी चाहिए। तो बट जितना ये होगा, पहली बात तो उतना ये होगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे 10 और इस चीज़ को हम मान लेंगे h। ठीक है, तो हमारी टोटल हाइट आ जाएगी, वो आ जाएगी h प्लस 10। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले हमें क्या गिवन है यहाँ पे? जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ए बी कितना दे रखा है हमें यहाँ पे? ए बी हमें देखा है 10 मीटर। ठीक है, ए बी विल बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि पैरेलल लाइन है दोनों। इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? 10 मीटर। बी सी की वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं x, और हम ई डी की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं h। अगर ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग ट्रायंगल है। अब देखो, क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था ना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा, क्योंकि आपको बताया गया कि एंगल एलिवेशन बराबर होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन के। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज सेम। तो हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लगाएंगे हम? tan 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 तो ये भी 30, तो tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू, ये 30 ले रहे हैं, परपेंडिकुलर क्या है इससे? ए बी, और बेस क्या है यहाँ पे? बी सी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ए बी हमें दे रखा है 10 मीटर, और बी सी की वैल्यू हमने अज्यूम करी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स आ जाएगा हमारे पास 10√3 मीटर। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया? 10√3 मीटर। ये भी कितना आ गया हमारे पास? 10√3 मीटर। अब हम ये वाली ट्रायंगल अज्यूम करेंगे, कौन सी? हमारी ए ई डी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई डी। ठीक है, ई डी हमारे पास हाइट है और ए डी हमारे पास बेस है। tan 60 इज इक्वल टू ई डी अपॉन ए डी। ठीक है, ई डी की वैल्यू कितनी हमने अज्यूम की है? h, और ए डी कितना है हमारे पास? ए डी हम भी निकाल के हटे हैं, 10√3। tan 60 की वैल्यू होती है √3। √3 इज इक्वल टू h अपॉन 10√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो √3 इंटू √3 10, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू h। √3 कितना हो गया? 3 इज इक्वल टू h। 3 10 30 इज इक्वल टू h। तो हमारे पास h की वैल्यू आ गई 30 मीटर। ठीक है, ये हमने कितना निकाली? ये हमारे पास आ गई वैल्यू 30 मीटर। तो हमें पूछा क्या था? क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। ओके, यानी एक्स पूछा था तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे। डिस्टेंस ऑफ
हिल फ्रॉम शिप, कितना आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 10√3 निकाला हमने, ठीक है। फिर दूसरा हमसे पूछा गया हाइट ऑफ हिल, हाइट ऑफ हिल, तो हाइट ऑफ हिल कितनी आई, ये हमारे पास 10 था, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे 10 था और ये हमारे पास कितना था 30, तो हम ऐड कर देंगे दोनों को, तो कितना आएगा हमारे पास, हाइट ऑफ हिल इज इक्वल टू 10 + 30 विच इज इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे एक कि हमारे पास क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालो, व्हाट इज द डिस्टेंस h बिटवीन द एरोप्लेन्स, ठीक है, हमें निकालने का डिस्टेंस h कितना है बिटवीन द प्लेन्स, दो प्लेन फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और जो हाइट ऑफ दूसरे प्लेन की है वो कितने 4000 मीटर, और हमें इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, ठीक है। तो एक बार हम क्या यूज़ करेंगे 4000, एक बार हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे BDA, या लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, क्या आ जाएगा ट्रायंगल ABD में, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा 4000 और बेस कितना है हमारे यहाँ पे x, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3, यहाँ पे जाएगा 4000 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जाएगी 4000 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई रैशनलाइज कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 4000 √3 अपॉन 3, ये हमारे पास कितना आ गया बेस, कितना है हमारे पास 4000 √3 अपॉन 3, ठीक है। अब हम बड़ी ट्रायंगल यूज़ करेंगे छोटी वाली, कौन सी CDA या ADC, तो इन ट्रायंगल ADC क्या लगाएंगे हम यहाँ पे वैल्यू, tan 45 डिग्री किसके बराबर होएगा वो हमारे पास होगा परपेंडिकुलर यानी CD हमें निकालना है, यहाँ पे दिया नहीं हुआ ना ये चीज़, ठीक है। तो CD अपॉन बेस कितना हमारे पास हमने निकाला अभी 4000 √3 अपॉन 3, tan 45 की वैल्यू 1 नहीं होती है हमें पता है, तो 4000 √3 अपॉन 3 किसकी वैल्यू हो जाएगी, CD की वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी हमारे पास कितना आ गया 4000 √3 अपॉन 3। अब इसमें से हम ये कर देंगे माइनस, तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमारा h कितना आएगा, यहाँ से h आएगा हमारे पास 4000 माइनस 4000 √3 अपॉन 3, 4000 कॉमन निकाल लेंगे, एलसीएम लेंगे 3 माइनस √3 अपॉन 3, ये क्या आ जाएगी हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स, ओके। नेक्स्ट बर्ड वाला क्वेश्चन होता है हमारे पास कि बर्ड जो है वो किसी 80 मीटर हाइट पे फ्लाई कर रही है, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद मान सकते हैं 30 सेकंड बाद जो है बर्ड वो इस पॉइंट से P से Q पे चली जाती है, मूव कर जाती है, ठीक है, और हमें बताना है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था 10, इसको हम मान लेते हैं VT, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं 30V, हमेशा हाइट तो सेम है, तो पहले क्या लगा लेंगे यहाँ पे हम यूनिट ट्रायंगल यूज़ करेंगे, इससे परपेंडिकुलर कितना है 80 और बेस कितना है VT, ठीक है। एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 45 डिग्री का, तो पता है आपको, मैंने बहुत बार बताया कि जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा, कब, जब एंगल क्या बनेगा 45, तो अगर ये 80 तो ये भी डिस्टेंस कितना आ जाएगा 80, ठीक है। और यह क्योंकि 30 सेकंड की स्पीड से 30 सेकंड बाद वो इतनी फ्लाई कर रही है, तो ये जो डिस्टेंस है वो हमारा 30V है, तो फिलहाल हम इसको x अज्यूम कर लेते हैं इस पूरे डिस्टेंस को। अब हम ये बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे, इस बड़ी वाली ट्रायंगल में ये चीज़ तो हमारे पास 80 है, ठीक है, हम ये मानते हैं ये चीज़ कितनी है हमारे पास x है, ठीक है। हमें ये डिस्टेंस चाहिए कि बर्ड जो है वो LCM में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कितने टाइम में करती है, टाइम नहीं कितना डिस्टेंस करती है, ये क्वेश्चन आता है जनरली। तो आप लिखोगे tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 80, बेस कितना 80 प्लस x, tan 30 की वैल्यू कितनी थी 1/√3 इज इक्वल टू 80, नीचे आ जाएगा 80 प्लस x लिख देंगे, फिर हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 80 प्लस x, इसको उधर लेके गए, इसको उधर लेके चले गए, 80 प्लस x इज इक्वल टू 80 √3, x की वैल्यू निकालनी है तो x विल बी इक्वल टू 80, कॉमन निकालेंगे √3 माइनस 1, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि बर्ड जो है वो यहाँ से यहाँ फ्लाई करती है एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कि वो उसने कितना फ्लाई किया, डिस्टेंस ऑफ फ्लाइट निकालना होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, लास्ट टाइप का क्वेश्चन है जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस के सिवा और कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से वैसे जनरली कभी पूछा नहीं गया, यही कॉन्सेप्ट है, इतने ही क्वेश्चन हैं वही पूछे जाएंगे आपको। अब ये क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा है कि ये एक बर्ड जो है, ठीक है, वो फ्लाई कर रही है किसी पॉन्ड से, ये पॉन्ड है, ठीक है, इसके नीचे पानी है और किसी हाइट h पे फ्लाइट कर रही है, ठीक है। उसका जो डिस्टेंस है किसी 60 मीटर से, ये इन्होंने दे रखा है 60 मीटर डिस्टेंस से जो एंगल ऑफ 60 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, इससे जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है पहले 30 डिग्री
और इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, सेम क्वेश्चन। तो अगर पूरी चीज़ हमें दे रखी है h, तो ये डिस्टेंस कितना जाएगा h माइनस 60। ठीक है, और इतना आपको पता है कि जितना एंगल ऑफ मतलब जितनी हाइट पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी हाइट पे उसकी इमेज भी बनती है ना, पढ़ा है हमने फिजिक्स में कि जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे क्या बनेगी, इमेज। तो इस पॉइंट के लेवल से कितनी दूरी पे है ऑब्जेक्ट, h पे, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे h। ठीक है, ये कितना जाएगा हमारे पास h प्लस 60। हम यहाँ से यूज़ करने वाले हैं ट्राइंगल, तो 2 ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, जनरली बहुत सारे क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है जिसमें 10 मीटर हाइट पे बर्ड फ्लाई कर रही है और हमें निकालना है कि कितने ऊपर फ्लाई कर रही है वो बर्ड। ठीक है, तो पहले हम यूज़ करेंगे ट्राइंगल ABC। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री। कितनी वैल्यू आएगी tan 30 की, tan परपेंडिकुलर कितना h, बेस कितना हमारे पास, बेस तो हमें गिवन नहीं है, तो पहले हम बेस ही निकालेंगे यहाँ पे, इसको मान लेते हैं x। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास h, और बेस हम मान लेते हैं हमारे पास AC हमारा बेस है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी h√3, ये हमारे पास AC की वैल्यू आ गई। फिर हम ट्रायंगल लेंगे ये वाली ADC, नीचे वाले ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, AC और D, तो इन ट्रायंगल ACD क्या लगाएंगे हम, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ये चीज़ परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये डिस्टेंस तो हमारे पास h था और ये डिस्टेंस कितना है 60, तो टोटल कितना बन गया था हमारे पास, टोटल डिस्टेंस बन गया था हमारे पास h प्लस 60 सॉरी। तो हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाएगा h प्लस 60, और बेस हमने अभी निकाला कितना आया h√3, बेस तो सेम ही है। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल टू h प्लस 60 h√3। हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी h√3 इंटू √3 इज इक्वल टू h प्लस 60। √3 कितना होता है 3, 3h इक्वल टू h प्लस 60, इसको लेके माइनस कर देंगे, तो 3h माइनस h इक्वल टू 60, यानी 2h इक्वल टू 60। ओके, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 30। अगर h की वैल्यू 30, तो हमारे पास हाइट कितनी डिस्टेंस पे बर्ड फ्लाई कर रही है वो कितना जाएगा, पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस निकालना होगा तो वो जाएगा 30 प्लस 60, यानी 90 मीटर की हाइट पे बर्ड क्या करेगी, फ्लाई करेगी इस क्वेश्चन में।